नमस्कार, 8 पीएम में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में जो खर्चों में कटौती के जो निर्देश दिए गए हैं वो काबिले तारीफ है। और जो नए वाहन हैं वो भी नहीं खरीदे जाएंगे, जिससे कि जो सरकारी खर्च है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचेगा। सरकार का जो पैसा है, सरकारी खर्च जो है वो जनता ही कहीं ना कहीं व्यय कर रही है, जनता के द्वारा ही दिया जाता है और असल में ये तो जनता पर ही खर्च होना जरूरी है। अधिकतर कार्यालय जो है, विभाग है, सरकारी विभाग है, निजी होटलों में ही अपने कार्यक्रम करना पसंद करते हैं, लेकिन कई सरकारी जो हॉल है वो निजी होटलों की तर्ज पर ही बने हुए हैं। वहां पर बेहतर तरीके से जो सरकारी कार्यक्रम वो किए जा सकते हैं। और विभागों को जो विभागीय अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जब वो खुद ही इसका पालन करेंगे तो जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो भी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और सरकार का करोड़ों रुपया जो है वो जनता के विकास कार्यों पर खर्च होगा। ऐसा नहीं है कि जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए, ऐसे कदम उठाए गए लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हुआ। और जब अधिकांश जो विभाग हैं उनमें जब सख्ती की जाएगी और जो सख्ती से सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो पारदर्शिता सामने आएगी और एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच जाएगा। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने स्टार्टअप को लेकर युवाओं को प्रोत्साहित किया। So I'm not to talk much, I have to talk like a good chief guest who quietly comes, lamps the light and says goody goody and gets off. So finally the message is, which I, from my point of view, also being a member of the scientific fraternity, is Indian solutions for Indian problems. We have constituted science and technology councils in the entire states, and I'm sure the state councils will also find solutions to their problems locally and then collaborate with us. Second, Indian data for Indian research. जैसे मैं डॉक्टरों के बीच में कहता हूं कि इंडियन ट्रीटमेंट फॉर इंडियन पेशेंट, एंड वेरी मच रेलेवेंट बिकॉज आवर फिनोटाइप इज डिफरेंट। हमारा पेट का घेरा लंबा होता है, वैसे हम देखने में पतले लगते हैं, क्योंकि अगर पुरुष हैं तो आप कुर्ता पहन लेते हैं, अगर स्त्री हैं तो आप साड़ी पहन लेते हैं। सो your dress code is made such that your abdominal obesity doesn't show, but that is the mother of all the metabolic disorders, regardless of your overall obesity. So we have to create Indian data, which we are going to focus and have a common data. And the third would be public-private participation to the fullest extent. Rather, what I have been advocating in the recent months is PPP plus PPP. Public-private within India collaborating with public-private outside India, so that we have the best of the industry and the best of the government source within the country collaborating with the best of the two in the other corresponding country. And that would lead to a wider synergy. So synergy both at two levels, the center and the state, and also at the other level between the academia, research, startups, and most importantly industry becoming a partner right from the beginning, a stakeholder right from the beginning. ये जो 3 सक्सेस स्टोरीज मैंने आपको बताई साइंस की। स्मार्ट सिटी परियोजना के कारण श्रीनगर देश में शहरी परिवर्तन का मॉडल बनकर उभरा है। ये देश भर में चर्चा का विषय है। ये बातें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शहरी खास डाउनटाउन में पुनर्निर्मित हब्बा कदल पुल का उद्घाटन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुल का नवीनीकरण लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है। 17.85 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबे जेलम रिवर फ्रंट फेज 2 के लिए भी काम शुरू हो गया है। इसमें 24 घाट होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे शहर के निवासियों, खासकर शहरे खास के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या पिछली सरकारों ने शहर की अनदेखी की, इस पर उन्होंने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा। जो हो रहा है वह बहुत अच्छा हो रहा है। इस बीच डाउनटाउन के इतिहास को पुनर्जीवित करने को लेकर एलजी ने कहा कि
इसके इतिहास को पूरी तरह पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर की चर्चा अब देश के बड़े शहरों से ज्यादा हो रही है। खास तौर से 31 दिसंबर का वीडियो गोवा और बड़े शहरों की बजाय श्रीनगर का वीडियो देश में ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर यह भी कहा कि इसमें श्रीनगर के निवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान है और अधिकारियों ने भी अच्छा काम किया है। पद्मश्री प्रोफेसर विश्वामूर्ति शास्त्री, फाउंडर प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर श्री काशी विद्वंत परिषद ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 22 जनवरी को की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सनातन वृक्ष पीपल के पौधों का रोपण करें। हम भारतवासियों के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि 495 वर्ष बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं अन्य प्रतिष्ठित विद्वान, संत एवं जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अभूतपूर्व महान अवसर पर हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुझे अयोध्या से विशेष निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी ट्रस्टी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। इस महान अवसर पर पीपल सेव्स पीपल फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह और जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्या परिषद शैक्षणिक संस्थानों, मंदिरों और कई अन्य स्थानों पर पीपल वृक्ष रोपण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी ही खुशी की बात है कि 74% मुस्लिम लोगों ने भी इस राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुलकर सराहना की। इस अभियान में कई धर्मों को शामिल किया जाएगा और ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भारत में हम सब एक हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वैदिक सनातन वृक्ष पीपल इस राम नाम के ऑक्सीजन युक्त पीपल वृक्ष के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सदैव याद रखना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए, पिता की आज्ञा का पालन करना या अपने वचन का पालन करना, वचन दे करके और उस वचन से मुकर जाना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। लेकिन वहां पर देखिए कि महाराजा दशरथ ने कैकेयी को दिया हुआ वचन कि मेरे पुत्र को राज्य संभाल देंगे और 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी को देंगे। उन्होंने रामचंद्र जी का दूसरे दिन राज्याभिषेक होने जा रहा है और आज कैकेयी ने अपना वर मांग लिया और दशरथ जी ने अपने वचन को पूरा करने के लिए रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। ये एक आदर्श, कितना बड़ा आदर्श है। और उसके बाद जब पिता ने कहा कि बेटा तुम वनवास में जाओ 14 वर्ष के लिए, तो रामचंद्र जी ने बिल्कुल कोई किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की। भगवान रामचंद्र जी ने नतमस्तक होकर के शिरोधार्य किया उनकी आज्ञा को और वो चल पड़े। उसके बाद ये दूसरा कि पिता की आज्ञा का पालन करना, दूसरा आदर्श हमारे उन्होंने ये स्थापित किया। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं था, लक्ष्मण जी वनवास के लिए चल पड़े। उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि भैया मैं आपके साथ रहूंगा, जहां मेरे भाई हैं वहीं पर रहूंगा। इसलिए भाई को भाई बन करके रहना चाहिए, भाई को भाई के साथ रहना चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके रहना चाहिए और एक दूसरे के दुखों को समझ करके उनके दुखों के समय में साथ देना चाहिए। ये आदर्श, ये मर्यादा जो थी वो उन्होंने स्थापित करने के लिए कहा, यह स्थापित की। तीसरी बात, सीता को वनवास नहीं होने आ रहा था, लेकिन उस प्रकार की ऐसे राय की वातावरण में पली हुई, राय की वातावरण में रह रही सीता जी जो है वो उनके अपने पति रामचंद्र जी के साथ, भगवान रामचंद्र जी के साथ वनवास में जाने के लिए तैयार हो गई। कितनी बड़ी आदर्शभूत नारी है और कितना भाई हमारी भारतवर्ष की जो नारी हैं और वो अपने पति को एक परमेश्वर का रूप मानती हैं। और आज हम
ये मानते हैं कि बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर इस प्रकार की ऐसी बातें हो रही हैं। पहले तो प्रेम किया और प्यार किया, उसके बाद विवाह किया और विवाह करने के बाद 2-4 महीने के बाद जो एक तलाक की बातें आ रही हैं, ये हमारे एक अनुरूप नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम जिला जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के मकवाल इलाके में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक आतंकवादी घुसपैठी को गिरफ्तार किया। युवक की पहचान मोहम्मद साकिब उम्र 20 साल के रूप में हुई है। बीएसएफ उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बीएसएफ के जवान नियमित पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता हुआ दिखा। बीएसएफ ने तुरंत उसे पकड़कर तलाशी ली और उससे पाकिस्तान का पहचान पत्र मिला। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसका सीमा पार आने का मकसद क्या था तथा यहाँ किन लोगों से उसे मुलाकात करनी थी। पिछले 1 साल के दौरान जम्मू संभाग में सीमावर्ती जिलों में आतंकी वारदातें और घुसपैठ की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। पिछले वर्ष 30 व 31 जुलाई को रात करीब 1:45 पर अन्य सेक्टर में जबोवाल सीमा चौकी के पास सीमा बाड़ की पार करने में कामयाब होने के बाद भारतीय सीमा में घुस आए एक घुसपैठी को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया था। इससे पहले 25 जुलाई को सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में 4 किलोग्राम से अधिक उच्च श्रेणी की हीरोइन ले जा रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठी को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया था। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रभावशीलता बढ़ाने और उत्तरी थिएटर में महत्वपूर्ण अभियानों में तैनात सैनिकों की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना कमांडर की विशेष वित्तीय शक्तियों के माध्यम से खरीदे गए उपकरणों की समीक्षा और निरीक्षण किया। सेना कमांडर को प्रत्येक नई पीढ़ी और उच्च तकनीक वाले उपकरणों की क्षमता और उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। उमर अब्दुल्ला ने शेरे कश्मीर भवन जम्मू में एक दिवसीय गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एनसी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। बात करें, सुरनकोट की बात करें, गुल अन्नास की बात करें, मोहर की बात करें, यहां तक कि कालाकोट की अगर मैं बात करूं तो इस कौम का एक लीडर बीजेपी की टिकट पे जीता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा वहां से नहीं जीता। तो अगर इस सब के बावजूद भी मैं यही कहूं कि इस कौम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखे में रख रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी कहना होगा कि कसूर कौम का नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने आपके साथ वो रिश्ता जो है उसको पूरी तरह से निभाया नहीं। और निभाएंगे भी कैसे अगर हमें अपनी गलतियों का एहसास ना हो। अब अगर मैं यही मान के चलूं कि हमारे साथ रिश्ता बनाना आपकी मजबूरी है, मजबूरी पे रिश्ता नहीं बनता। आपकी तमन्ना होनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। बाबा कौम ने इस गुजर बकरवाल कौम के लिए क्या किया वो किया। मादरे मेहरबान ने क्या किया वो किया। लेकिन अगर मैं मरते दम तक आपको ये याद दिलाता रहूं कि हमने आप पे एहसान किया है, अब जिंदगी भर आप ये एहसान चुकाओ। दर्शकों 8 PM के आज के अंक में बस इतना ही। आपसे कल फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।